कोई भरोसा नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस का। कभी भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, किसी का भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी छोटी छोटी गलती की वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अवॉइडेबल है, बशर्ते हमें उसकी जानकारी हो और हम थोड़ी सी सावधानी रखें। तो आज का हमारा वीडियो एक अटेम्प्ट है आपके सामने वो 11 सबसे कॉमन कारण लाने का जिनकी वजह से ज्यादातर क्लेम रिजेक्ट होते हैं, जिनकी जानकारी यदि आपको हो तो शायद आप अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो क्लेम रिजेक्ट होने के बड़े कारणों में सबसे नंबर 1 कारण है हॉस्पिटल एडमिशन नॉट जस्टिफाइड, यानी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए लेकिन कंपनी के मुताबिक एडमिशन जस्टिफाइड नहीं है। ध्यान रहे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ट्रीटमेंट के लिए काम करती है, डायग्नोस्टिक के लिए काम नहीं करती। यदि हम एमआरआई कराने के लिए, एंडोस्कोपी कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए एडमिट हो गए तो ये क्लेम कंपनी पास नहीं करेगी। कई बार ओपीडी ट्रीटमेंट कराने की जगह या ओपीडी में टेस्ट कराने की जगह भी हम एडमिट हो जाते हैं, इनपेशेंट हो जाते हैं, तो ये भी क्लेम कंपनी पास नहीं करेगी। बिना किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या बिना किसी स्पेसिफिक डायग्नोसिस के आपका क्लेम पास नहीं होगा। क्लेम रिजेक्शन के दूसरे बड़े कारण में आते हैं प्री एक्जिस्टिंग डिजीज। यदि हमारे पेशेंट को पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, बीपी है, शुगर है और हमने पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं कर रखा है तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम पर ऑब्वियसली ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं और कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। ध्यान रखें यदि हमारे पेशेंट को पहले से कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जैसे ड्रिंकिंग या स्मोकिंग है तो वो भी हमारी पॉलिसी में डिस्क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका क्लेम ट्रीटमेंट के टाइम पे रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम रिजेक्शन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है एक्सक्लूडेड ट्रीटमेंट। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हर तरीके की बीमारी और दुर्घटना कवर होती है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूडेड है, जो पॉलिसी में कवर नहीं होगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी ना कोई बीमारी है, ना कोई एक्सीडेंट है, ये किसी भी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। अनलेस आपकी पॉलिसी में स्पेसिफिकली कोई मैटरनिटी कवर का प्रोविजन है, आप मान के चल सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी कवर नहीं है। मैटरनिटी के साथ साथ इनफर्टिलिटी कवर भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ कोई भी अबॉर्शन है, कोई भी और सर्जिकल ऑपरेशन है, कोई भी तरीके का मैटरनिटी ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा एक्सेप्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कवर होगी, उसके अलावा कोई भी मैटरनिटी किसी भी तरीके से कवर नहीं होगी। दूसरा इसके अंदर आता है डेंटल ट्रीटमेंट। डेंटल ट्रीटमेंट में हम कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं, 24 घंटे का एडमिशन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्लिनिक में हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो डेंटल ट्रीटमेंट भी किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होता है। इसके बाद तीसरा आइटम आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। यदि कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे रीडिंग ग्लासेस हटाने का ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट माना जाता है, इसको कंपनी बीमारी की कैटेगरी में काउंट नहीं करती है। यदि हमारे फेस पे कोई मास्क है, कोई मार्क है और हम उसको रिमूव कराना चाहते हैं, ग्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, ये भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट माना जाएगा, ये भी कवर नहीं होगा। लेकिन यदि किसी एक्सीडेंट या किसी फायर बर्न की वजह से हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी ग्राफ्टिंग करी जाती है तो वो कवर होगा। लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक या खूबसूरती के पर्पज से कोई ट्रीटमेंट करा जा रहा है तो वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट माना जाएगा और वो पॉलिसी में कवर नहीं होगा। फोर्थ ट्रीटमेंट इसमें आता है सेल्फ इंजरी ट्रीटमेंट। यदि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है या कोई सुसाइड का केस है जिसकी वजह से पर्सन इंजर्ड हो गया है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। और लास्ट और फिफ्थ इसमें आता है हैजार्डस एक्टिविटीज। यदि हम प्रोफेशनली कोई हैजार्डस एक्टिविटीज करते हैं जैसे माइनिंग करते हैं या माउंटेनियरिंग करते हैं या पैरा जंपिंग करते हैं या पैराग्लाइडिंग करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो ये भी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। अब हम आते हैं क्लेम रिजेक्शन के चौथे बड़े कारण पे, जिसका नाम है वेटिंग पीरियड रिजेक्शन। क्योंकि जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें सारी कवरेज डे वन से नहीं होती है। 3 किस्म के वेटिंग पीरियड आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। एक्सीडेंट्स पे तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, लेकिन बीमारी पे 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो बीमारी का कवर 30 दिन के बाद ही शुरू होगा। यदि उस 30 दिन के दौरान में आप कोई क्लेम फाइल करेंगे तो वो कंपनी रिजेक्ट कर देगी। सेकंड वेटिंग पीरियड आता है 2 साल का। तो करीब 15-16 बीमारी हैं जिनकी लिस्ट आपको अपनी पॉलिसी वर्डिंग से मिल जाएगी, जो कि कोई भी कंपनी शुरू के 2 साल में कवर नहीं करती। कॉमन बीमारियां इसमें कौन सी हैं, जैसे स्टोन है, कैटरेक्ट है, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, हर्निया है, पाइल्स है। इस तरह की 15-16 बीमारियां हर कंपनी की लिस्ट में आपको मिलेंगी जो शुरू के 2 साल में कवर नहीं होंगी। यदि शुरू के 2 साल में आप कैटरेक्ट का या स्टोन का कोई क्लेम कंपनी में डालेंगे तो वो क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर देगी। और तीसरा वेटिंग पीरियड होता है 3 साल का। ये अप्लाई होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर। यदि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं और हमने पॉलिसी में डिक्लेयर करा कि हमें डायबिटीज है या हमें बीपी है या हमें कोलेस्ट्रॉल है, तो ये पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन का कवरेज हमें पॉलिसी में 3 साल के बाद मिलेगा। चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन 3 साल के बाद ही कंपनी कवर करेगी। यदि शुरू हुए 3 साल में हमने इस संबंधित कोई क्लेम फाइल करा तो वो क्लेम हमारा कंपनी रिजेक्ट कर देगी। तो ये 4 तो थे मेन सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। अब हम आते हैं कुछ और एडिशनल कारणों पे जिनकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं। 5वें नंबर पर आता है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। हर कंपनी की ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की लिस्ट होती है। यदि हमने अपना ट्रीटमेंट ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में कराया तो वो क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर देगी। 6ठे नंबर पर आता है 24 घंटे की हॉस्पिटल एडमिशन की कंडीशन सेटिस्फाई ना होना, क्योंकि ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 24 घंटे के एडमिशन के बाद ही कवरेज प्रोवाइड करती है। यदि आपका एडमिशन लेस देन 24 आवर्स है तो वो भी क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
7वें नंबर पर कारण आता है डिले इन क्लेम सबमिशन, क्योंकि हर कंपनी की क्लेम सबमिट करने की एक डेडलाइन होती है। क्योंकि यदि हमारा क्लेम कैशलेस हो रहा है तब तो ऑन द स्पॉट सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन यदि हम रिइंबर्समेंट में क्लेम फाइल कर रहे हैं तो डिस्चार्ज के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम फाइल करना पड़ेगा। यदि आप डिस्चार्ज के 30 दिन के अंदर अंदर क्लेम फाइल नहीं करते तो कंपनी आपको क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। 8वें नंबर पर आता है नॉन सबमिशन ऑफ क्वेरी रिप्लाईज। यदि कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी मांगी है कैशलेस में या रिइंबर्समेंट में और आप या आपका हॉस्पिटल उसका रिप्लाई नहीं करता है विद इन 30 डेज ऑफ टाइमलाइन, तो भी आपका क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। 9th नंबर पर आता है रेस्ट क्योर एंड रिहेबिलिटेशन क्लेम्स। यदि सिर्फ रेस्ट क्योर के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई क्लेम फाइल कर रहे हैं, जैसे कोई नर्सिंग सेंटर का या कोई ओल्ड एज होम का, तो वो भी क्लेम कंपनी पास नहीं करेगी। 10th नंबर पर आता है ब्रीच ऑफ लॉ। यदि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई ब्रीच ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जिसकी वजह से क्लेम फाइल करा जा रहा है, तो वो क्लेम भी कंपनी रिजेक्ट कर देगी। और लास्ट में 11वें नंबर पर आता है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। यदि आपके क्लेम के पेपर्स में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या पेपर्स के अंदर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो ये थे 11 सबसे कॉमन कारण जो हमारे एक्सपीरियंस में ज्यादातर क्लेम रिजेक्शन का कारण बनते हैं। यदि इन कारणों में कोई आपको डाउट है या कोई क्वेरी आती है या इनके अलावा भी कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।